महाभारत का युद्ध हो रहा था। कौरव और पांडव दोनों लड़ रहे थे। भीष्म पितामह ने शाम के समय प्रण ले लिया, कल पांचों पांडवों को हम अपने बाण से मारेंगे, एक भी पांडव नहीं बचेगा। अब पांडव डर गए। भीष्म पितामह गुरुजी हैं, उन्होंने ही हमें सब सिखाया है। अगर गुरुजी ने ही प्रण ले लिया कि हम एक एक करके सबके प्राण ले लेंगे तो अब तो कोई बचने वाला नहीं है। भगवान के पास गए। भगवान, हे द्वारकाधीश, हे नंद नंदन, हे यशोदा नंदन, विपदा आन पड़ी। गोविंद, अब हम पे विपदा आ गई। क्या हुआ? भीष्म पितामह ने प्रण ले लिया है। किस बात का? मारने का प्रण लिया। अब वो भीष्म पितामह है, उनकी प्रतिज्ञा दृढ़ संकल्पित है। कहीं ऐसा ना हो कल आवे और हम लोग बच ना पावे, आपकी सेवा नहीं कर पाएंगे, और हमें मरने का डर नहीं है। अर्जुन बोले, सुनो प्रभु, हमें मरने का डर नहीं है, डर इस बात का है कि नाक तुम्हारी कटेगी, कि जिसके साथ गोविंद थे जब वो भी हार गया तो अब जीतेगा कौन? इसीलिए मन में बड़ा डर है। भगवान बोले, चिंता ना करो, रो मत, उपाय है। क्या? रात को बताएंगे। शाम हुई, थोड़ा सा दिन ढला, रात हुई, अंधेरा छाने लगा, सूर्य अस्त हो गया। भीष्म पितामह के पास भगवान द्वारकाधीश ने जाने का प्लान बनाया, पर गए कैसे? ध्यान से सुनना इस कथा को। द्रौपदी जी को बुलाया, इधर आओ, तुम हमारे साथ चलो। जो आज्ञा महाराज। पर सुनो, ऐसे मत चलो, घूंघट डालो, घूंघट। तो द्रौपदी ने घूंघट डाल लिया, और जैसे ही घूंघट डाल करके भगवान ले गए, भीष्म पितामह सामने बैठे थे। भगवान ने कहा, द्रौपदी जाओ, चरण पकड़ करके प्रणाम करो, और खूब चरण भाव श्रद्धा पूर्वक पकड़ना और भाव पूर्वक प्रणाम करना। द्रौपदी ने आंखों में आंसू भरकर भीष्म पितामह के चरण पकड़कर प्रणाम किए, पर सिर पर पल्लू डला था, मुख दिखाई नहीं पड़ रहा था। भीष्म पितामह ने हाथों में चूड़ियां देखी और किसी स्त्री को प्रणाम करते देखा, सिर पर हाथ रख करके कह दिया, अखंड सौभाग्यवती भवा। भगवान बोले, जय हो, बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया रहा। भीष्म पितामह बोले, अरे आप कब आए? बोले, प्रभु बस अब चले आए। तो भीष्म पितामह ने उनको प्रणाम, भगवान ने उनको प्रणाम किया। और महाराज सब ठीक ठाक है? भगवान ने कहा, और सब ठीक ठाक है? हाँ। आप इतनी रात को कैसे? कन्हैया, हमें पता है तुम जहां भी जाते हो दाल में काला नहीं होता, पूरी दाल ही काली होती, तुम कैसे आए? कारण बताओ। भगवान बोले, प्रभु बस एक लफड़ा फंस गया था। क्या? आपने शाम को प्रण ले लिया कि हम पांडवों को मार देंगे, हमें लगा कि हमारी पार्टी हार जाएगी, तो हम अपनी पार्टी को जिताने के चक्कर में आपके पास में आए हैं। बोले, कैसे? बोले, वाह, अब तो सब काम ही हो गया, कैसे का खत्म ही हो गई बात। बोले, क्या? बोले, आपने ही आशीर्वाद दे दिया द्रौपदी को, अखंड सौभाग्यवती भवा। अब आपका आशीर्वाद तो टल नहीं सकता है, अखंड सौभाग्यवती भवा। अब कैसे टल जाएगा? भीष्म पितामह जी बोले, जय हो, जय हो, जय हो। हमें तो पहले ही पता था कि जहां तुम रहते हो वहां दाल काली नहीं, दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली रहती है। लेकिन अब क्या है, अब तो निकल गया। मेरे पागलों, दिल्ली के प्रियजनों, इस कथा का अर्थ हम ये बताना चाहते हैं, एक प्रणाम करने से जब पति के प्राण बच सकते हैं, तो मेरे पागलों, अपने से बड़ों को तुम प्रणाम करना प्रारंभ कर दो, तुम्हारे परिणाम भी बेहतर आने शुरू हो जाएंगे। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प, मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है।
हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने। अकाउंट नेम श्री बागेश्वर जन सेवा समिति, बैंक नेम HDFC बैंक, अकाउंट नंबर 99108108108118, IFSC कोड HDFC 0000088।